कश्मीरी पंडित का क्या हुआ, क्या हादसे हुए उनके साथ, जेनोसाइड क्या था, ये पूरा चीज़ें क्या हुई, ये हमने द कश्मीर फाइल्स में देखी। पहले भी बहुत सारे लोग जानते थे। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे कुछ कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी सीनियर थे मेरे साथ, और कुछ कश्मीरी दोस्त भी थे। उन्होंने बताया कि क्या-क्या होता था, लेकिन वो इस तरह से डिटेल में नहीं समझ पाया जब मैं जो कश्मीर द फाइल्स में विजुअली मैंने देखा। अ, ये सब देखने के बाद कुछ दिन टॉपिक चला न्यूज़ पे, कश्मीर कश्मीरी पंडितों का और ये सब चीज़ों का। लेकिन अब इस पे राजनीति भी खेली जाती है, कुछ लोगों ने राजनीति भी खेली। लेकिन इस पूरे मामले में कश्मीरी पंडितों का सीधा-सीधा कहीं भला होते मुझे अभी तक दिखा नहीं। तो अभी भी राजनीति बंद नहीं हुई। अब ये राजनीति है या सही में कहा गया है, ये आप डिसाइड करना। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है ये राजनीति का पॉइंट हो सकता है वो इसके लिए बोला हो, या हो सकता है वैसे हो। लेकिन ये बात बोलो, आदित्य ठाकरे ने जो भी बोला उसके अलावा महाराष्ट्र की जनता की बात कर रहा हूँ, कॉमन मैन। महाराष्ट्र के लोग इतने भोले भाले होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं। वो बेचारे जॉब करते हैं, ना ही बिजनेस करते हैं। महाराष्ट्र के इंसान बिजनेस करने की भी हिम्मत और वो ये नहीं रखते मैक्सिमम लोग। लेकिन हाँ, बड़े भोले होते हैं, अपना जॉब करते हैं, बेचारे घर आते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। बड़े मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं। और मैक्सिमम उसमें से अगर कुछ कर भी ले बहुत कम लोग, तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर टाइप, या सिंगर लता मंगेशकर टाइप, या एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित टाइप, या कलाकार जो महाराष्ट्र को एक नई पहचान दे, रितेश देशमुख है। ऐसे कुछ लोग कलाकार होते हैं बस। लेकिन राजनीति में या पर्टिकुलरली बाकी सब महाराष्ट्र को राजनीति में और ये बिजनेस में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बड़े भोले होते हैं। तो महाराष्ट्र की धरती और महाराष्ट्र के लोग आज भी स्वागत करते हैं कश्मीरी पंडितों का, कभी भी आए। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, मैं तो हमेशा स्वागत करूँगा भारत के हर एक उस नागरिक का जो भारत में कहीं पे भी रहता हो, लेकिन भारतीय हो। और रही बात आदित्य ठाकरे ने ये क्या कहा, आदित्य ठाकरे ने कहा, अब इस पे राजनीति है या फिर उन्होंने क्या कहा, क्या सोच के कहा या फिर दिल से कहा, ये आप डिसाइड करिए। मैं डिसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं ये राजनीति को बहुत अच्छे से समझता। उन्होंने कहा अभी तो पहले कुछ अभी जून के फर्स्ट वीक में वो अयोध्या भी जाने वाले, और दूसरे अभी उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, महाराष्ट्र के दरवाजे कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा खुले। ये अच्छी बात है, महाराष्ट्र के दरवाजे कश्मीरी पंडितों के लिए खुले हैं। और मैं आदित्य ठाकरे को नहीं, सारे के सारे पॉलिटिशियन को बोलना चाहता हूँ, जो इंसान बिल्कुल महाराष्ट्र के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। महाराष्ट्र की धरती भी महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, और वो हर स्टेट के लिए खुला है। कोई कहीं पे भी रह सकता है भारत में, कहीं पे। लेकिन लेकिन जहाँ रहता है ना, जिसकी जहाँ ज़मीन होती है, वो जुड़ा हुआ होता है। और कश्मीर जैसा स्वर्ग जहाँ से उनको निकाला गया, मेरे हिसाब से वही उनको बसाया जाने का कुछ होना चाहिए। हम तो मुंबई वासी है, मुंबई में तो हर कोई आने को हम वेलकम करते हैं, किसी को मना नहीं। मुंबई तो है ही भारत की, मैं तो महाराष्ट्र की राजधानी, यहाँ तो हर किसी के लिए तैयार है हम लोग आने के लिए, हर तरह से स्वागत करते हैं। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो कभी भेदभाव माना ही नहीं। हो बिहारी हो, यूपी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, कलाकार कलाकार। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब कला का क्षेत्र, जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेज भी होता है। बिरजू महाराज जैसे कलाकार भी है, सरोज खान जैसे भी है, और बहुत सारे, लता मंगेशकर ताई जैसी भी है। तो ये कला का क्षेत्र में तो हमने कभी मना किया है, महाराष्ट्र की धरती पे भी मना नहीं किया। लेकिन जो जहाँ जिसका धरती होती है, जिसकी अपनी माँ होती है ना, वो मेरे हिसाब से वही उनको बसाने का कुछ सोचना चाहिए, ना कि इस पे राजनीति खेले, या फिर ना ही कोई इसका ये किए। लेकिन कश्मीरी पंडित जहाँ से थे, वहाँ उनको बसाने का कुछ करना चाहिए, और सबको मिल के साथ में करना चाहिए। इसको ट्रेंड करो। शायद मोदी इस बारे में कुछ बोले, पता नहीं, वो तो हमेशा चुप रहते हैं। एक मनमोहन सिंह थे, जो वैसे ही बात नहीं करते थे और पीछे भी बात नहीं करते थे। मोदी है, आगे बात करते हैं, पीछे तो बात ही नहीं करते। तो जब एक्शन ही नहीं होता है तो फिर फ़ायदा क्या? बातें करके क्या मिलने वाला? बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला, एक्शन से मिलेगा। एक्शन तो वो भी नहीं करते थे मनमोहन सिंह, और मोदी भी नहीं करते थे। मनमोहन सिंह हमेशा चुप रहते थे, इसके लिए हमने मोदी को देखा। मोदी की लहर, मोदी की लहर। लेकिन मोदी आने के बाद भी मोदी से बातें ही करते, पीछे एक्शन क्या है? और पीछे जितने भी एक्शन लिए हैं, कॉमन मैन को तो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है। कॉमन मैन को तो फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन मैं जिस तरह से हूँ, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ,
बहुत नुकसान हुआ है। और फिल्म इंडस्ट्री की तो बैंड बज गई है, फिल्म इंडस्ट्री के सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। मैं सुशांत की मौत के पहले की बात कर रहा हूँ, तब से बैंड बजी पड़ी। ये नोटबंदी की वजह से बहुत बैंड बजी। अभी तो नया माहौल आया है कि शायद 40 टू 60% 2000 और 500 के जो नोट है जो मोदी ने नए बनाए हैं वो भी रेगुलर चलन में कम हो गए। मतलब लोगों ने वो भी जमा करके रख दिए। अब मोदी सोच रहा है कि वो भी चेंज करे। पता नहीं ये सिस्टम कहाँ रुकेगा, एक बार चेंज करके देखा आपने। अब पता नहीं, उनको ज़्यादा मालूम है इकोनॉमी के बारे में, वही जाने। हम तो बस नॉर्मल नागरिक है, वो जैसे करेंगे वो झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट तो अभी तक हुआ नहीं, झेलना पड़ेगा। मनमोहन, मैं तो आज भी कहता हूँ वही कि कांग्रेस तो है ही चोर, बाकी सारी पार्टियां चोर है। मोदी भी चोर है लेकिन छोटा चोर है, वो भी चोर है। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य यही है कि मोदी से अच्छा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। चलिए, कश्मीरी पंडितों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का हो या इंडियन हो, हर कोई इंसान इतना खुश भी नहीं जितना वो खुश रह सकता है, क्योंकि ये धरती वो है, ये धरती वो है जहाँ इंसान की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वो देती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी ये धरती सबका पेट पालती है, सबको एक जैसा बर्ताव करती है। गेहूँ, चावल, हर एक चीज़ जो पानी, हवा जितनी ज़रूरी है उतनी देती है। इतनी सारी मिलें, इतनी सारी ये करने के बाद भी यहाँ पे ऑक्सीजन है, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी है। ये कहीं ना कहीं इस धरती का प्रताप, वरना ऐसे ही राम, कृष्ण, बुद्ध सब के सब यही पैदा क्यों हुए? कुछ तो रीज़न होगा। ये धरती ऐसी है, लेकिन ये इंसानों के लिए, ये इंडियंस के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इतना अच्छा इंडिया, इतनी अच्छी पावन धरती होने के बाद भी दुबई जैसी कंट्री जहाँ पानी तक नहीं है वो इतनी डेवलप है और हम यहाँ पे बैठे। ये सब पॉलिटिशियन का किया धरा है, लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक जनता नहीं सुधरेगी पॉलिटिशियन करते रहेंगे यही सब काम। अब इसके पीछे कहाँ क्या राज है, क्या नहीं है, क्या नहीं दिया है इस धरती ने, आप समझ सकते हो। कई ऐसे देश है जहाँ से बर्फ़ ही पड़ती है, यहाँ हमारे पास वो चीज़ भी है कश्मीर। कई ऐसे देश है जहाँ पे भी सूखा ही पड़ता है, सूखा ही रहता है, फुल गर्मी रहती है, वहाँ हमारे पास वो भी है राजस्थान, एकदम मस्त खुला आसमान और ये सब रेत और वो सब, वो भी अच्छी बात है। धरती धरती होती है। यहाँ पंजाब, जहाँ ऐसे देश है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत खेती वेती बहुत होती है, बहुत ऑक्सीजन होता है, यहाँ है पंजाब। ये ऐसा देश है यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। हर धर्म का आदमी है, हर टाइप का धरती है, हर सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी देश पिछड़ा में इसलिए है क्योंकि देश की जनता समझ नहीं सकती और पॉलिटिशियन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के चूसते रहते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन बनने का सबसे पहला जो गुणधर्म है वो ये है कि आप करप्ट होने चाहिए, आप क्रिमिनल होने चाहिए, तभी आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। बल्कि सच्चाई में ये है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में ये कहा था, पॉलिटिशियन बनने के लिए एक जैसी दृष्टि होनी चाहिए, एक जैसा, सबको एक जैसा देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जो भगवान सबको एक जैसा देखते हैं, किसी को ना कम ना किसी को ज़्यादा। वो कर्मों के हिसाब से हिसाब होता है, लेकिन किसी को कम ज़्यादा भगवान नहीं देखते। वो वो दृष्टि पॉलिटिशियन की होनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, क्योंकि युधिष्ठिर को ये कहा था कि आपके देश में तो कभी क्राइम होता ही नहीं, क्योंकि क्राइम तो वहाँ होता है जहाँ एक के पास बहुत कुछ हो और किसी के पास कुछ भी ना हो, तब क्राइम होता है। यहाँ वही हालत है। इसीलिए देश के पॉलिटिशियन जिस दिन सुधरेंगे, वो तो सुधरने से मुश्किल रहा, लेकिन अब जनता को सुधरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया, धरती ने सब कुछ दिया, लेकिन हमने खुद उसको इज्जत नहीं दी। चलो, कश्मीरी पंडितों के ऊपर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र में रहना चाहिए या कश्मीर में उनको बसा देना चाहिए? ये फैसला कश्मीरी पंडित डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे महाराष्ट्र के दरवाजे पर हर किसी के लिए एक कॉमन आदमी हो, कि महाराष्ट्र का एक कॉमन आदमी हो के हम किसी को मना नहीं करते। अगर वो भारतीय है तो कहीं से भी आ सकता है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, जस्टिस के लिए।